चलिए, नंबर वन चॉइस भले ही हो रंजना, लेकिन क्या आला कमान के लिए भी वो नंबर वन चॉइस होंगी? क्योंकि आला कमान ने और क्या बीजेपी वाकई ऐसा प्रत्याशित फैसला ले लेती है जो पहले से सबको पता हो? एनके सर, नहीं, मेरे ख्याल से ये होता नहीं है। बीजेपी तो जानी जाती है चौंकाने के लिए। और वसुंधरा को तो उन्होंने शंट किया सही। ही इस पूरे उसमें, ना तो उनके जो उनके फेवरेट्स से उनको टिकट दिए हैं, वो बतौर बागी खड़े हुए। वसुंधरा पे भी आरोप लगे कि भले ही खुद कुछ ना बोल रही हूँ, उन बागियों को उन्होंने समर्थन दिया इनडायरेक्टली। देखिए, एक बात साफ है कि ये मानना कि वसुंधरा की वजह से चुनाव जीते या इस फैक्टर की वजह से, दरअसल बहुत सारे फैक्टर कंबाइन होते हैं तो एक ओपिनियन बनती है। लिहाजा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोदी फैक्टर है, और अगर मोदी जी को डिसाइड करना है जो भाजपा में होता है, तो जाहिर है कि वो कोई ऐसा लीडर जो वसुंधरा ऐसा कद्दावर हो, लेकिन वो रिबेल हो, हर बार वो हाई कमान को चुनौती देता रहो अपने व्यवहार से, आचरण से। मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा को ये दोबारा लाने की कोई भी ऐसी सोचेंगे। चलिए, तो कई नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं, ऐसे कई नाम हैं। महर्षि हैं, साथ ही दिया कुमारी को भी लेकर कहा जा रहा था कि शायद वो भी एक चेहरा हो सकती हैं। उसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, हालांकि अभी बीच बीच में कई राउंड की वोटिंग में खुद पीछे चल रहे थे और बहुत ग्रास रूट के नेता नहीं माने जाते। लेकिन बीजेपी जानी जाती है चौंकाने के लिए, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हर कोई मान रहा है कि वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उन्हीं के नाम का ऐलान होगा, तो ये हो सकता है कि देखिए, वसुंधरा राजे तो शायद चौंका सकते हैं, लेकिन अनुराग, मेरा मानना है कि इस थंपिंग मेजॉरिटी के बाद 157 सीटों के बाद शिवराज को उनके ताज से खिसकाना मुश्किल होगा। राहुल देव सर, क्या वाकई बीजेपी ऐसा प्रत्याशित ही फैसला लेगी इस सवाल के साथ कि अगर इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना था तो इनके नाम का वसुंधरा ऐलान राजे तो नहीं, लेकिन क्या मतलब क्या अफोर्ड कर सकते हैं राहुल जी? राहुल सर, 157 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। दोपहर 12 बजे का वक्त हो गया है। क्या शिवराज को हटाकर कोई और चेहरा इस थंपिंग मेजॉरिटी के बाद समझ आता है? देखिए, जब पूरे प्रदेश के सारे आंकड़े आ जाएंगे, किस प्रभाग में किस नेता के प्रभाव क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन पार्टी ने किया है, तो उससे समझ में आएगा कि हम जिसे हिट रेट कहते हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का हिट रेट क्या रहा है, क्या किसके पाले में कितने टिकट थे, किसके लोगों को, कौन अपने लोगों को ज़्यादा जिता पाने में कामयाब रहा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से शिवराज से बेहतर चेहरा, उनसे ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली नेतृत्व देने वाला कोई और जनता से जुड़ाव वाला कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। तो उनको साथ रखकर मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। और ये भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भाई एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में निकला है या भाजपा में निकला है या देश में निकला है जो इतने बार लड़के भी लोकप्रिय राहुल सर, बना माफ हुआ कीजिए, है। आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक भारत जोड़ो अभियान के। योगेंद्र सर, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, अब तो लगभग 12 बजने को हैं, टैली ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम के लिए सही वक्त भी है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा था कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब कोई बदलाव हो पाएगा या अब विश्लेषण किया जा सकता है? योगेंद्र सर, लगता है अभी योगेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार कोशिशें यहाँ देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान से, मुलाकात तो हो रही है तमाम नेताओं की, लेकिन एनके सिंह सर, इस बार केंद्र से भी बड़े चेहरे भेजे गए। वहां पर कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया गया। कई चेहरों के ऐसे बयान भी सामने आए जो खुश नहीं थे खुद को विधायक का चुनाव लड़ते हुए देखते हुए, और आज वो सभी मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवराज का कद जो 18 साल के इनकम्बेंसी के बाद बनकर उभरा है, आपको लगता है कहीं कोई ठहर पाएगा? देखिए, जो मॉडर्न लीडरशिप है उसमें एक फैक्टर होता है जो लीडर प्रयोग करता है, स्टनिंग इम्पैक्ट, अचानक चौंकाने वाला इम्पैक्ट। आपने देखा कि सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया गया कि एमएलए का चुनाव लड़ो। एक तो ये पक्ष था, दूसरा ये था कि कोई भी शिवराज सिंह ऐसा व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में जो दूसरा चेहरा, मोदी के बाद जो चेहरा होगा वो शिवराज सिंह होंगे, लेकिन उनको भी मार्जिनलाइज कर दिया गया। तो शायद बीजेपी में ये और मोदी के रिजीम में ये है कि स्टनिंग इम्पैक्ट रखो। आप देखेंगे कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी वो चेहरा बदल दे, क्योंकि ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं कि कोई लीडर इतना बड़ा कद्दावर नेता बन जाए
जो कि कहीं उसकी मकबूलियत बिल्कुल लेकिन अलग सर, हो। लेकिन जो मामा भाई लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन तमाम योजनाएं जो शिवराज की चलाई हुई थी, जिस पर आपको वोट मिलता है, जिस नेता की महिलाओं में इतनी छवि जो है एक विशेष तौर पे लगाव है, मतलब उसमें सिर्फ एक नेता के लिए प्यार है, भरोसा है, और वो जो है सीटों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, महिलाओं के वोट परसेंटेज में भी, और बीजेपी को जो वोट जाएगा, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे, उसमें भी नजर आएगा। तो क्या उसके बाद एक नेता के कद को रोकना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मुमकिन नहीं होता इसमें। और ये नहीं चलता कि नैतिकता क्या है या रोकने के लिए लॉजिक क्या है। आप देखें तमाम मिनिस्टर्स जो अचानक हाशिए पे चले जाते हैं, और बड़े बड़े मिनिस्टर, उसके पीछे क्या फैक्टर होता है? जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे फैक्टर एक यही है कि नहीं ठीक है, स्टेरिंग इम्पैक्ट डालो और जनता को हमेशा एक टेंटर हुक्स में रखो सब चीजों को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बाध्यता है कि वो इस सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को ही ले आए। हो सकता है चेहरा वहां भी बदले, और राजस्थान में तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि एक बिल्कुल ऐसा नया चेहरा होगा जो आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा। चलिए, राजस्थान से भी, ग्राउंड से भी खबरें आ रही हैं अनुराग, के कौन कौन से वो संभावित नाम हो सकते हैं। दर्शकों को भी बताएंगे कि संभावित नाम की रेस में कौन चल रहा है, लेकिन बीजेपी जानी जाती है कि रेस से अलग, जो खिलाड़ी रेस में दौड़ ही नहीं रहा होता है, वो भी नाम लेकिन राहुल देव सर, शिवराज सिंह चौहान 18 साल के बाद अगर इस पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर आ रहे हैं, भले ही उनके नाम का एक बार फिर ऐलान हो या ना हो, ज्योति बसु, नवीन पटनायक, मणिक सरकार, पवन चामलिंग जैसे जो तमाम जननायक मुख्यमंत्री अपने राज्यों के रहे, 19 साल, 20 साल, 24 साल, उस श्रेणी में शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को खड़ा तो कर दिया है। बिल्कुल, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर अपनी ताकत तो उन्होंने सिद्ध कर दी। अब जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, एनके सिंह जी भी जो कह रहे थे, तो वो सारी बातों में बहुत दम है, लेकिन एक जमीन से जुड़े हुए कद्दावर के नेता के रूप में शिवराज सिंह अब उच्चतम श्रेणी में आ गए हैं। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है। बीजेपी में शिवराज सिंह कितने भी बड़े हो जाए, कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो खास तौर पे शिवराज सिंह, उनके कोई केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री बनने की क्षमताएं या संभावनाएं या महत्वाकांक्षाएं ऐसी अभी नहीं दिखती हैं। तो वो कोई निकट भविष्य में खतरा बनेंगे केंद्रीय नेतृत्व के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ऐसा नहीं लगता मुझे जी। एक समय था उनको केंद्र में लाने की बात चल रही थी, लेकिन केंद्र में उनको लाया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन एक प्रदेश में अपनी जड़ें सबसे कितनी गहरी कर सकता है एक नेता, अपनी निजी जड़ें, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है, और इससे बड़ी कोई ताकत लोकतंत्र में होती नहीं है। जी सर, केंद्र में लाने का मतलब तो राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा पद ही होता है, मुख्यमंत्री जैसी ताकत तो नहीं बच पाती है। लेकिन मनोज सर, टैली अब लगभग क्लियर हो चुकी है। जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए राजस्थान विधानसभा का पहला नतीजा भी आ चुका है। जो नतीजा है उसके मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो चुकी है, तो खाता राजस्थान में बीजेपी का खुल चुका है। नतीजे के लिहाज से ये जो टैली है ये बता रही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्य बीजेपी जीत चुकी है, और एक थंब मेजॉरिटी के साथ जीतती नजर आ रही है, 2/3 बहुमत के साथ जीतती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ भी।